गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सेठ जी, जब मैं छोटा था और स्कूल में कभी कोई बच्चा मस्ती में मुझे सर में ऐसे टपली मार देता तो मैं बर्दाश्त कर लेता था। अगर कोई बच्चा मेरी किताब भी फाड़ देता तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन अगर किसी ने मेरे टिफिन को हाथ लगाया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर ये बाघेश्वर बाघ बन जाता था, बाघ, और सबकी हड्डी पसली तोड़ देता था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। दया कहाँ रह गई? रिक्शा! रिक्शा! हेलो। नमस्ते झूठालाल जी। अरे जूठालाल नहीं, जेठालाल। कितनी बार बोला तुझे? ओ सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये गलतियां मिस्टेक नहीं है, बीमारी है, दिमाग की बीमारी। इतनी बार बोला फिर भी याद नहीं रहता। फोन क्यों किया? आपने दुकान में आने से मना कर दिया, इसलिए मैंने फोन किया। क्या मैं बागेश्वर जी से सिर्फ 1 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ, 1 मिनट देता हूँ। बागा, बावरी का फोन है, बात कर। स्पीकर चालू किया, बात कर। बोलिए बावरी जी। मैं ये कह रही थी कि आप और कन्नू काका मेरे घर पाव भाजी खाने आ सकते हैं। कभी? अभी? हाँ, अभी लंच टाइम हुआ है ना। अरे पाव भाजी का खाना थोड़ी है, नाश्ता है, नाश्ता। दया अभी सब खाना लेके आ रही है स्पेशल। वो कढ़ी खिचड़ी, बाजराना रोटला, मगनी दाळनो सीरो, सेव टमाटाનું શાક, ढोकळा, भजिया, वो सब छोड़ के तुमको पाव भाजी खानी है? बावरी जी, मैंने सुना बागेश्वर जी, कोई बात नहीं, आज आप सेठानी जी के हाथ का खाना खा लीजिए। हाँ। पाव भाजी तो मैं रोज मंगाती हूँ। हम कल खा लेंगे। बाय। रिक्शा! 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 भाई साहब, महात्मा गांधी रोड आना है। नहीं जाना है। भाई आप जाना है। एक मिनट भाई साहब, आप भले मत आइए पर प्लीज मेरी बात सुनेंगे जरा। एक मिनट भाई साहब, आपको क्यों नहीं जाना है? आपको पता है, आप जब किसी को मना करते हो तब सामने वाले को कितना दुख होता है। मेरा क्या है, मैं तो अभी बस में क्या चल के भी जा सकती हूँ। लेकिन भाई साहब, जब आप कोई बीमार को, किसी बुजुर्ग को मना करते हो तब उनको कितना दुख होता होगा। और दुनिया में सबसे बुरा काम है किसी के दिल को दुख पहुंचाना। भाई साहब, ये बहन की एक भाई को रिक्वेस्ट है, आप अभी मुझे मत ले जाइए, पर आगे से किसी को प्लीज मना मत करना। हाँ बोल देना, आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। और फिर आप ज्यादा भाड़ा मांगेंगे ना तो भी कोई आपको मना नहीं करेगा। आइए बहन जी, बैठिए। अरे भाई, आपको मुझे बैठा नहीं था तो फिर इतना टाइम क्यों बिगाड़ा? पता है वहाँ दुकान में टप्पू के पापा टिफिन का इंतजार कर रहे होंगे। अरे बहन जी, मैं भी खाना खाने के लिए घर पे जा रहा था, पर अभी आपको छोड़े बिना मैं नहीं जाऊंगा। बैठिए आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक मिनट भाई, 1 मिनट रुकिए। ओ भाई, ओ! हो सकता है इसमें जिसका पाकिट है उसका फोन नंबर मिल जाए। अरे ये तो पद्मा भाई है।
पॉकेट में इनके काम का कुछ हुआ तो अभी के अभी उनको देने जाऊं कि टोपू के पापा को टिफिन देने जाऊं? बराबर, माँ बराबर कह रही थी, मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है। कहीं वो घटना ये तो नहीं? क्या करूं? एक तरफ पति का पेट है और दूसरी तरफ देश है। मैं क्या करूं? करूं क्या? टप्पू के पापा तो बेचारे भूख को थोड़ा ट्रंकल कर लेंगे। मैं फिर उनको सॉरी भी कह दूंगी। हाँ, लेकिन पहले देश की सेवा। हाँ हाँ। भाई साहब, जल्दी से सीढ़ी की यहाँ ले लीजिए। सीढ़ी इतना लंबा? अरे नहीं नहीं, सीढ़ी नहीं, सीढ़ी। वो पद्मा भाई है ना, उनके यहाँ। पद्मा भाई? ओहो, हाँ ये इनके पास जाना है। अरे बहन जी, सीढ़ी नहीं सीआईडी। और पद्मा भाई नहीं, एसीपी प्रद्युमन साहब। हाँ वो सॉरी, हाँ वो, हाँ तो इनके पास जाना है, जल्दी जाना है भाई। भाई साहब, अब तो आपको पता चल गया ना, ये सीढ़ी वाले हैं, देशभक्ति का काम करते हैं। उनको उनका पाकिट लौटाना है। ये उनका पाकिट है, वो गिर गया था। हो सकता है इसमें कोई जरूरी कागजात हो, तो अगर उनको ये पाकिट नहीं मिला तो उनका तो नुकसान होगा ही, साथ में हमारे देश का भी नुकसान होगा। तो भाई थोड़ी देर के लिए भूख दबा कर रखनी पड़ेगी, आपको भी और मेरे पति देव को भी। देशभक्ति का काम है ना भाई। कोई बात नहीं, आइए बहन जी बैठिए। हाँ। कहाँ रह गई? भाई साहब, ये टिफिन। दया ने टिफिन आपके साथ भेजा? दया कहाँ है? अरे ये किसी दया माया करुणा ने नहीं भेजा है, ये मेरी बीवी ने भेजा है। अरे लेकिन आपकी बीवी हमें क्यों टिफिन भेजेगी? अरे आप लोग पागल है क्या? ये टिफिन मेरी बीवी ने मुझे भेजा है खाने के लिए। तो कहीं और जाके खाइए, ये टिफिन यहाँ दिखा के हमारी जान मत जलाइए। खाना तो मैं खा चुका हूँ। तो दरअसल बात यह है कि जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ तब मेरी बीवी गर्मा गर्म खाना टिफिन में भर के भेजती है, मगर लंच टाइम तक वो ठंडा हो जाता है। तो मुझे ऐसा कोई टिफिन चाहिए जिसमें खाना लंच टाइम तक गर्म रहे। ऐसा टिफिन हमारे पास नहीं है भाई। तो कहाँ मिलेगा? हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ भूख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। नोटू काका, नो नो बगैर नो बिहेव, कंट्रोल योर हंगर। हैंगर? एंगर, हंगर, हंगर। भूख के मारे मानसिक संतुलन गुमा रहे हैं दोनों बेचारे। हेलो। अरे बाप रे, बापूजी, खाने का पूछूंगा तो गुस्सा करेंगे। अरे कौन है भाई, बात तो करो। हेलो, हाँ बोलो। मैं जमुना बोल रही हूँ। जमुना कते नु बचाओ थी दामजी जी बहन। कौन दाम जी? माफ करना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। है? मेरा मतलब है दुकान से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से? हाँ, वो मैं दया की सहेली हूँ, तो उसने कहा था कि वो टिफिन लेके यहाँ दुकान आने वाली है, तो तुम भी यहीं आ जाना। तो मैं पहुँच गई, लेकिन वो अभी तक आई नहीं टिफिन लेके, तो निकल गई है घर से टिफिन लेके। ये जमुना झाड़ी, झटिया, मुझे पता है तू है। बाबू तक खाना खाने के लिए आवाज बदल के बाप को बेवकूफ बनाता है। खाओ तो कहीं ना। सॉरी सॉरी बापूजी, वो जबरदस्त भूख लगी है तो इसलिए सॉरी। अरे बहू तेरा टिफिन लेके कब की निकल गई है?
अभी आती ही होगी। ओके ओके बाबूजी, ओके, सॉरी, थैंक यू, ओके, सॉरी। ये दया कहाँ अटक गया है? न फोन उठा रहा है ना फोन कर रहा है। इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बिना केस आगे बढ़ नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन सर? वो सीक्रेट है, अभी बताई नहीं जा सकती। क्यों सर? क्योंकि सीआईडी के ऊपर एक संकट आ गया है। दुश्मन ने कुछ कर दिया है। क्या कर दिया इसी का पता लगाने दया गया हुआ है। दया है कहाँ पे? दया यहाँ है। दया, खरेखर मैंने तो सोचा ही नहीं था आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आप कौन है? मैं दया हूँ। दया तो मैं हूँ। अरे नहीं भाई साहब, दया मैं हूँ। मेरी माँ मुझे दया बुलाती है। हमारे अहमदाबाद की पोल की मेरी सभी सहेलियां हैं ना, शांति, कांता, ज्योत्सना, जमुना, अमिता, सीतालड़ी, सब लोग मुझे दया ही बुलाते हैं। और आधार कार्ड वाले लोग हैं ना, वो भी मुझे दया ही बुलाते हैं। और शादी से पहले मैं दया थी और अभी भी, शादी के बाद भी मैं दया ही हूँ। इसलिए टप्पू के पापा भी मुझे दया ही बुलाते हैं। आपका नाम दया नहीं होगा, शायद हाँ जीव दया होगा। जीव दया? आप दया हैं? हाँ, दया टप्पू के पापा गड़ा। ये टप्पू कौन? टप्पू के पापा गड़ा कौन? टप्पू है ना, वो मेरा बेटा है। और टप्पू के पापा मतलब टप्पू के पापा मेरे पति है। टप्पू के पापा वो हमारे में पति का नाम नहीं बोलते हैं। एक मिनट, आप कहीं वो गोकुल धाम की दयाबेन तो नहीं? गरबा क्वीन? हाँ, गरबा। मैं वही हूँ। आप यहाँ आई क्यों हैं? वो मुझे ना पद्मा भाई से मिलना है। पद्मा भाई? प्रमोद भाई, प्रबोधन भाई, हाँ प्रमोदन भाई। देखिए, इस नाम का यहाँ कोई पंछी नहीं है। आप गलत दुकान में आई है। नहीं भाई, मैं सही दुकान, मैं सही जगह पे आई हूँ। एक मिनट जरा। हाँ, ये पैकेट मुझे मिला है और वो किसका है वो बताती हूँ। हाँ, ACP प्रमदो। ACP प्रद्युमन? हाँ, वही कर देखियो। ACP साहब का पर्स? भाई साहब, पैसा ने બધું बराबर सब चेक कर लेना है। हाँ। लेकिन सर, ये ACP साहब का पर्स चोरी कैसे हो गया? और उन्हें पता भी नहीं चला? क्योंकि ये नकली है। ये ACP साहब का पर्स नहीं है। किसी ने उनकी नकली आईडी बनाई है। नकली आई कार्ड, नकली क्रेडिट कार्ड। ACP साहब को फोन करता हूँ। कॉन्फ्रेंस के लिए नरीमन पॉइंट गए वो। ये आपको ये पर्स मिला कहाँ से? वो हमारी गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वहाँ पर मथुरा दास रोड है। वहाँ हम डाबी बाजू जाएंगे ना, फिर हम जमनी बाजू जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक बहुत मस्त साड़ी की दुकान है। बेन मस्त साड़ियाँ मिलती हैं, जाना बहुत अच्छी। हाँ, तो फिर वहाँ बाजू की गली में एक होटल है। वो होटल के सामने मुझे ये पैकेट मिला। समझ गए ना भाई? हाँ, वो समझ गए भाई। फौरन वहाँ पे जाओ और पता करो इसके बारे में। अब जी, हाँ, ACP साहब फोन नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? वो काविन साथ में है। अरे हाँ,
काविन, एसीपी साहब कहाँ हैं? जरा अंदर जाओ जल्दी, मेरा फोन नहीं उठा रहे और तुरंत कॉल बैक करो, ठीक है? सेठानी जी आई? सेठानी जी आई? नहीं भाई, काविन का कहना है कि एसीपी साहब ठीक है, वेटिंग रूम में है। थैंक गॉड। थैंक यू दयाबेन, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक लेडी होने के बाद भी आप ये पर्स लेके ब्यूरो में आई। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू वेरी मच। अरे उसमें क्या, चलो बाय बाय। दयाबेन, हाँ? अगर आप गरबा क्वीन है तो मुझे भी गरबा सिखा दो। सॉरी फ्रेंडी भाई, अभी मुझे जरा लेट हो रहा है। आप हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आना, मैं आपको मस्त गरबा सिखाऊंगी। फिर चलो बाय। एक मिनट दयाबेन, आप लोगों ने नोटिस किया जब से ये यहाँ पर आई है एक अजीब सी खुशबू आ रही है ना? सर, आपने तो हमारी मुंह की नहीं नाक की बात छीन ली सर। क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल घर के खाने की तरह। सबूत मिल गया सर। खुशबू यहां से आ रही थी सर। ये टिफिन मैं लाई हूँ। दयाबेन, काफी समय से हमने घर का बना खाना खाया ही नहीं है, तो दयाबेन, ये खाना हम लोग खा सकते हैं प्लीज? देखिए ना, सब लोग को भूख लगी हुई है। हाँ, दयाबेन मना थोड़ी ना करेंगी। हाँ, प्लीज खाने दीजिए ना प्लीज। दयाबेन, देखिए हाँ, मेरी माँ तो हमेशा कहती है भूखे को खाने का मना करते हैं ना तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अरे वाह, आपकी माँ ने बहुत सही बात की है। जल्दी आओ, लगाओ। लगता है सारा खाना खत्म हो जाएगा। बेचारे टप्पू के पापा को क्या खिलाऊंगी? ये दया कहाँ अटक गई? ये भूख के मारे जान निकली जा रही है। अरे वाह, अरे मूंग का हलवा है। मुझे थोड़ा और ली। बड़ा कमल ठोक लो। क्या बढ़िया। ले, अब टप्पू के पापा का क्या होगा? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये कहावत इस वक्त बिल्कुल चरितार्थ हो रही है दया भाभी। भाई, दया भाभी सीआईडी ब्यूरो में पहुंच गई। निकली तो थी अपने पतिदेव की पेट पूजा करने के लिए, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, दया भाभी की तारीफ करनी पड़ेगी एक नागरिक के तौर पे। आप लोगों को भी एक सलाह है कि रास्ते में कोई लावारिस पर्स या कागज मिल जाए तो उसे पुलिस को जरूर दे दे। लेकिन इस वक्त हमारी गरबा क्वीन दया भाभी सीआईडी ब्यूरो में पहुंच गई। मुझे तो ये बिल्कुल सपना सा लग रहा है, लेकिन ये सच है दोस्तों। गरबा क्वीन दया भाभी सीआईडी में उन सीआईडी अधिकारियों के सामने जिनके सामने बड़े से बड़े अपराधी भी थर थर कांपते हैं। अब देखना यह है कि गरबा क्वीन दया भाभी सीआईडी ब्यूरो में क्या क्या धमाल मचाती है। ये जानने के लिए आपको शनिवार यानी कि कल रात 10 बजे देखना पड़ेगा सीआईडी। देखिए कि दया भाभी वहां क्या क्या धमाल मचाती है। और यहाँ
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का भूख के मारे बुरा हाल है। उनका टिफिन हजम कर गए हैं सीआईडी के अधिकारी। अब ये देखना होगा कि दया भाभी किस तरह से अपना पत्नी धर्म निभाती हैं और जेठालाल को क्या खिलाती हैं। ये जानने के लिए अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। हंसी और ठाक हो। वाह 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 दया बहन, बहुत मजा आया। ऐसा खाना मैंने पहले तो कभी नहीं खाया। आपके हाथों में तो वाकई जादू है। थैंक यू। वैसे आप ये टिफिन कहीं ले जा रही थी ना? क्या आप कोई टिफिन सर्विस चलाती हैं? नहीं बहन, मैं टिफिन सर्विस वाली बहन नहीं हूँ। वो क्या है, ये टिफिन मैं टप्पू के पापा, नटू काका और बाघा भाई के लिए लेके जा रही थी। ये खाना उनका था, हम लोगों ने खा लिया यार। हमें इतनी भूख लगी थी कि हमसे गलती हो गई। आप चाहे तो फोन पे हम उनसे माफी मांग लेंगे। अरे नहीं, आप फान मत कीजिए, मैं उनको बता दूंगी। और एक सच बात कहूँ, आप लोगों को खाना खाकर जितना मजा आया ना, उससे कई गुना ज्यादा मजा मुझे आप लोगों को खाना खिला कर आया है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी सोच बहुत ऊंची है। चलो तो मैं चलती हूँ। हाँ, हम आपको छोड़ आते हैं। अरे नहीं, आप लोग देश की सेवा कीजिए सीढ़ी वाले भाई, मैं सीढ़ी उतर कर चली जाऊंगी। हाँ? बाय। जय हिंद। जय हिंद। जय जिनेंद्रा। बोलिए। मिस्टर जेठालाल गाड़ा। हाँ जी बोलिए। चलिए। कहाँ? सीआईडी ब्यूरो। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? पर मैंने क्या किया? आप घबराइए मत। वो क्या है कि हमारे बॉस ने पूरे स्टाफ को मोबाइल गिफ्ट करने की सोची और इसलिए आपको सीआईडी ब्यूरो बुलाया। अभी? जी अभी इसी वक्त। चले? हाँ। एक मिनट, अभी तक हमारे सेठ जी ने खाना भी नहीं खाया। तो हाँ बराबर है, काम पहले, खाना तो रोज खाते हैं। नटू काका। डोंट वरी सेठ जी, सेठानी जी खाना लेकर आएंगे तो हम लोग खा लेंगे। अरे मैं खाना खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जरा जाके आता हूँ तो दुकान संभालना, ऐसा कह रहा हूँ। ओह हाँ। नहीं मतलब खाना भी खाना और मेरे हिस्से का खाना बचा के रखना, मैं आता ही खा लूंगा, ठीक है जी। हाँ आइए चलिए। चलिए। काका भूख लगी है। अभी सेठानी जी आएंगे। खा लिया खाना? नहीं, सेठानी जी अभी तक आई ही नहीं। तो वज्रासन में क्यों बैठा है? खाली पेट गैस हो गया है। ये दया अभी तक टिफिन लेके आई क्यों नहीं? सेठ जी मोबाइल का ऑर्डर मिल गया? अरे नहीं नटू काका, नहीं। अरे वो सीआईडी वाले मोबाइल के ऑर्डर का झूठ बोल के मुझे किसी केस की इंक्वायरी के लिए ले गए थे। हाँ? कौन सा केस? कैसी इंक्वायरी? हाँ, कौन सा केस? कैसी इंक्वायरी? अरे भाई वो हुआ यूं कि अरे किसी बेवकूफ ने किसी गुनहगार की तस्वीर गलती से मेरे जैसी बना दी, तो पूछताछ के लिए ले गए मुझे। फिर क्या, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ऐसा मत कीजिए नटू काका। क्या हुआ बेटा? यहाँ भूख से हाल बेहाल हो रहा है और आप मुहावरे भी खाने के ही सुना रहे हैं। सॉरी बेटा, क्या करूं,
भूखे पेट खाने की ही बात निकलती है। ये दया कहाँ रह गई? ये लीजिए। अरे टप्पू, ये सब तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे आंटी, उसमें तकलीफ क्या? घर पे आए मेहमान को पानी देना ये तो हमारे संस्कार है। शाबाश टपुड़ा, शाबाश। चलो, मैं जरा अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम लोग शांति से बैठ के बातें करना है। हाँ चाचा जी, संभाल के जाइएगा। मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। चलिए दादाजी, चलिए। बाय 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 बाय। क्या हुआ? बुखार आ गया इसको? नहीं नहीं सेठ जी, भूख के मारे भागा का दिमाग एकदम उग्र हो रहा है ना, तो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट चालू है। अच्छा, एक काम करो, आप लोगों को जो भी खाना है बाहर से मंगा के खा लो प्लीज। और सेठ जी आप? भाई मैंने तो कसम खा ली है, जो कुछ खाऊंगा दया के टिफिन से ही खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। तो फिर हम भी कैसे खा सकते हैं सेठ जी? राइट यार बागा। फोन आ गया, फोन आ गया। सेठ जी का फोन है। हेलो हेलो जेठालाल जी, क्या हाल है? खाना वाना खा लिया? अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो मेहता साहब? क्या मतलब? क्या मतलब? दया आज घर से मेरे लिए, नट्टू काका के लिए और बागा के लिए, हम तीनों के लिए घर से स्पेशल खाना लेकर आने वाली थी। अच्छा, अभी तक नहीं आई, कुछ कीजिए। अरे जेठालाल, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर दया भाभी खाना नहीं लाई तो? फोन क्यों किया? जेठालाल, फोन तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया है कि मैं 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो घर का ध्यान रखना। 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहे? जी। नहीं सॉरी, मैं आपको इतनी लंबी छुट्टी नहीं दे सकता। छुट्टी नहीं दे सकते? जेठालाल क्या कह रहे हो? अरे आप मेरा फायर ब्रिगेड हो ना, तो 10-12 दिन में मेरे जीवन में न जाने कितनी आग लगेगी, वो सब कौन बुझाएगा? अपनी आग खुद बुझाइए 10-12 दिन तक जेठालाल जी। नहीं, मैं आपको 10-12 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता, सॉरी। चलो बाद में बात करते हैं। ओके, बाय 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 बाय। हेलो ओह, ये दया कहाँ रह गई? सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी बागा भाई, सॉरी नट्टू काका, सॉरी। अरे 4 घंटे से भूख के मारे हालत खराब है, उसके बदले में सिर्फ 2 अक्षर का एक शब्द सॉरी। सेठ जी, सॉरी 2 अक्षर का नहीं, 5 अक्षर का होता है। SORRY, सॉरी। अरे 2 अक्षर हो या 5 अक्षर, सॉरी होता है। और मैं बहुत सॉरी, मेरी गलती हो गई, मुझे आने में बहुत देर हो गई, सॉरी। अब देर क्यों हुई? फोन क्यों नहीं किया तूने? और मैंने घर पे फोन किया था तो बापूजी ने तो मुझे बताया कि तू टिफिन लेके घर से कब की निकल चुकी है, तो फिर देर क्यों हुई? अभी टप्पू के पापा खाली पेट है, पहले खिला देती हूँ फिर बताती हूँ। अरे चुप क्यों है, जवाब दे। आप जरा शांति रखिए टप्पू के पापा, मैं आपसे क्या छुपाऊं। देखिए आप पहले खा लीजिए, क्योंकि भूखे पेट दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। बराबर है सेठानी जी, लाइए जल्दी टिफिन खोलिए। सुबह से सेठ जी 1000 बार बोल चुके हैं, सेव टमेटाનું શાક, બાજરાનો રોટલો, ખીચડી, કઢી, મગની દાળનો શીરો, ઢોકળા, ભજીયા। बहुत भूख लगी है सेठानी जी, जल्दी टिफिन खोलिए प्लीज। हे भगवान, ये सब तो नहीं आया, अब क्या होगा? उन सब का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बीच में तो पाव भाजी खाने को तैयार हो गए थे। अभी देखिए दया क्या लाई है। अरे ऐसे पकवान तो आपने जिंदगी में नहीं खाए होंगे। अरे घर का इतना मस्त खाना छोड़ के कोई पाव भाजी खाता है भला? चल खड़ी क्या, ला भाई ला, जल्दी ला इधर। वाह 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 वाह। ये मूंग की दाल का शीरा जो बनाती है ना दया, वो तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं बनाता नट्टू काका। सेठ जी मजा आ जाएगा अब। पहले आ गया सब। ठीक है,
पाँव। भाजी भाजी पाव भाजी। अरे सेव टमाटाનું શાક, મગની દાળનો શીરો, वो सब कहाँ है? वो अरे क्या वो कटी खिचड़ी सेव टमाटाનું શાક बाजरीનો રોટલો ઢોકળા ભજીયા મગની દાળનો શીરો वो सब कहाँ है? छोड़िए ना सेठ जी, खाना खाना होता है, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। गुस्सा थूक दीजिए, हमारा नसीब में शायद आज पाव भाजी लिखी होगी। बराबर है, देखिए ना, बावरी जी को पाव भाजी के लिए मना किया तो सेठानी जी पाव भाजी ले आई। मुझे तो ये पाव भाजी भी 56 भोग लग रही है। सेठ जी अब बातें नहीं करते, मस्त गर्मा गर्म पाव भाजी का लुत्फ उठाते हैं। एक मिनट दया, कुछ तो गड़बड़ है। सच सच बता, बात क्या है? मनु बदल कैसे गया? मनु? कौन मनु? सेठ जी मेनू की बात कर रहे हैं। सेठ जी अब छोड़िए ना मन्नू को, मेनू को। आइए शुरू करते हैं नटू काका। हेलो हेलो जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। दया भाभी है क्या वहाँ पे? हाँ, ये 1 मिनट देता हूँ। हाँ, माधवी भाभी का फोन है तेरे लिए। हेलो। हाँ दया भाभी, कहाँ हो आप? आपने महिला मंडल को अपने घर में बुलाया और आप ही नहीं हो? भूल गए क्या? वो मैं टप्पू के पापा को टिफिन देने आई हूँ। आप लोग वहीं बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ओके ओके, आ जाइए आ जाइए। हाँ। टप्पू के पापा, मुझे अभी के अभी घर जल्दी जाना पड़ेगा। दरअसल मैं भूल ही गई थी कि महिला मंडल की मीटिंग हमारे घर पर है। सब लोग आ गए हैं, मेरी राह देख रहे हैं। मैं जाऊँ? दया, तुझे हो क्या गया है? सबको घर पे बुला के भूल जाती है। टिफिन 1 बजे की जगह पे 4 बजे लाती है और स्वादिष्ट भोजन की जगह पे पाव भाजी लाती है। क्या हो गया तुझे? टप्पू के पापा, आप अभी खाना खा लीजिए, मैं बाद में आप घर पर आएंगे ना, फिर सब विस्तार से बताऊंगी। चलो बाय बाय। दया, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? क्या है? देखो आ गई हमारी रोमांस की रानी टिफिन वाली। अंजलि भाभी, आप लोग बैठिए ना, बैठिए। अंजलि भाभी ने तो डायलॉग मारा है। अरे दया भाभी, आप ही की बातें चल रही थी। हाँ, दया भाभी सॉलिड लकी है आप, वरना मेरे ये तो घर पे ही रहते। तो टिफिन लेके जाऊँ कहाँ? किचन से हॉल तक। तो दया भाभी, आपके टिफिन का रोमांस कैसे रहा? अरे क्या बताऊँ, आज तो ऐसी गड़बड़ हो गई ना कि बात ही मत पूछो। गड़बड़? सुन लो दया भाभी। अरे रोशनी भाभी, आप मेरे घर पर आए थे, तब याद है मैंने फोन पर कहा था कि मेरे साथ आज कोई घटना घटने वाली है। कुछ घटना घटी? हाँ, मेरे साथ घटना घटी। क्या घटना घटी? क्या है, आज मैंने टप्पू के पापा के लिए स्वादिष्ट मस्त खाना बनाया। फिर मैं गर्मा गर्म खाना टिफिन में भरकर उनको दुकान देने के लिए जा रही थी। ओह माय गॉड, यानी दया भाभी आपने अपना सारा खाना सीआईडी वालों को खिला दिया? हाँ। अच्छा है हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई गुनाह नहीं होता कि सीआईडी को आना पड़े। हाँ, खुदाई ना करे ऐसे कभी भी हो। अरे कर अच्छा तो हो अच्छा। हाँ। अच्छा सुनो सुनो, आज के मीटिंग का मेन मुद्दा, हमारे महिला मंडल के फंड में 20,000 रुपए जमा हो गए हैं। महिला मंडल की बचत की कमाई। यस। चलो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस पैसे से क्या करना है, ओके? पार्टी, धमाल मस्ती। एक मिनट,
मुझे नहीं लगता हमें ये 20,000 रुपए पार्टी में खर्च कर देने चाहिए। मैं सोचती हूँ कि और थोड़े पैसे जमा करते हैं, 50-60 हजार रुपए हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हमें पैसों का क्या करना है। क्या कहते हो? राइट, ये जास्त चांगलं है ना। हाँ ठीक है। तो मीटिंग का मेन टॉपिक खत्म। और किसी टॉपिक पे किसी को डिस्कशन करनी है? नहीं, हो गया। बस तो मीटिंग ओवर ना। एक्चुअली मुझे जाना है घर। तारक ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं ना, तो सारी पैकिंग बाकी है, बहुत काम है। तो मैं निकलूं? हाँ। अरे मेहता साहब को हम सबकी तरफ से हैप्पी जर्नी बोल देना। सबकी तरफ से बोल दूंगी, ठीक है? अब मैं भागती हूँ, बाय। तारक शेविंग किट इसके नीचे है, आपके पेन, पेपर्स, पैड सब रख दिया है। मेरा दवाई का डब्बा? अरे जिपर में ही रखा है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और सुनो, यहाँ पे इस साइड मैंने सारा डाइट फूड का नाश्ता पैक करके रख दिया है। ऐसे आप उठा के रखोगे तो भी कुछ होगा नहीं। अच्छे से खाना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ, वहाँ भी चैन से खाने नहीं दोगे? क्या नहीं करने दूंगी? अब मेरे कहने का मतलब चैन नहीं रहेगा ना तुम्हें। मैं जाऊंगा तो तुम्हें चैन कैसे आएगा? बेचैन हो जाओगी, है ना अंजलि? वैसे एक बात है अंजलि, तुम नहीं होती तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता। थैंक यू सो मच। क्या करे, मजबूरी है। शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ही। वैसे एक बात है, अगर शादी नहीं करती तो कम से कम मुझे ढंग का खाने को तो मिलता। अरे चले। अच्छा, कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात रह गई। क्या? वही तारक के लंच में सैलेड ही खाना। हे भगवान। चलो भाई चलो। तारक संभाल के जाना। हाँ। और जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाई। और मैंने जो डाइट फूड दिया है दोस्तों को मत खिला देना, आप खाना। अरे भाई, बाहर जाके भी डाइट फूड खाऊंगा क्या? अरे वही खाऊंगा, चिंता मत करो। ओके बाय। और सुनिए, पहुंचते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ। ध्यान रखना। मेरा नाम अजय दीवान है। हाँ, तो अजय दीवान, ये है वो गोकुल धाम सोसाइटी जहां हर कोई अमन और चैन के साथ रहता है। ये सोसाइटी मेरे काम के लिए परफेक्ट है। और वो आत्माराम तुकाराम भिड़े कहां रहता है? हेलो भाई साहब, कौन है आदमी? कौन है ये अनजाना चेहरा गोकुल धाम सोसाइटी? दोस्तों, हर चेहरा कुछ न कुछ कहता है। हर किरदार की एक कहानी होती है और किरदार जितना स्ट्रांग हो, कहानी उतनी ही मजेदार होती है। और अजय दीवान नाम का यही है वो किरदार जिसके इर्द गिर्द अब कहानी घूमने वाली है गोकुल धाम सोसाइटी में। वही अजीबोगरीब कहानी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड, एक ऐसी कमाल की भाग दौड़ गोकुलधाम सोसाइटी में जो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों का दिमाग ही नहीं हिलाएगी बल्कि आपको भी चमत्कृत कर देगी। हाँ, और इसी अजय दीवान और इसी कहानी की वजह से सीआईडी के ऑफिसर्स हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। सोचिए तो, एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत, तालू के फ्रेडी, अगर ये सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी में होंगे तो क्या होगा?
भाई ऐसा कुछ होगा कि आपके दिलों की धड़कन बढ़ जाएगी। गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर होगी सीआईडी, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के संग सीआईडी और सीआईडी के संग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार रहिए जिसमें रोमांच होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, सोचिए क्या करने वाला है अजय दीवान और क्या करेंगे सीआईडी वाले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.